असतो मा तमसो मा मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद का पहला मंत्र क्या है बच्चों? ओम ईशेत्वर्जे त्वा वायवस्थः देवो सविता प्रार्पयत् श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजानमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन मावस्तेन। चलो इतना ही बोलना था। क्या आया बीच में एक वाक्य? माँ मने नहीं, वह मने हम पर, स्तेन मने चोर लोगों का, बुरे लोगों का, असुरों का, बुरे वृत्ति वालों का, ईशत मने शासन। माँ वस्तेन ईशत, बुरे लोगों का हम पर शासन। ये यजुर्वेद का मंत्र है। और ऋग्वेद का मंत्र बोलो। अग्निमीले तो हमें होता बनना है और सारी सृष्टि में ऐश्वर्यों को बढ़ाना है। कैसे? क्या बन करके? अग्नि बन करके। और सामवेद का कौन सा मंत्र है? इसका भी यही मतलब है, अग्न आया ही वीतये। हमको अग्नि माने विवेकी होकर के, बुद्धिमान प्रज्ञावान होकर के और जीवन में अपने सामर्थ्य को विकसित करके आगे बढ़ना, और बाकी फिर उसका विस्तार बहुत बड़ा है। इसका भी मतलब। और अथर्ववेद का क्या है? सब प्रकार का बल पाना है हमें, सब प्रकार का ऐश्वर्य पाना है। मैंने क्यों ये बात कही कि चारों वेदों का, कोई भी शास्त्र का जो प्रथम और अंतिम जो सूत्र होता है ना, उसका सार होता है, बाकी उसका बीच में विस्तार होता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के दोनों मंत्र क्या कह रहे हैं? हमको बुरे लोगों का हम पर शासन नहीं होना चाहिए, खुद हमें जो है ज्योतिष्मान बन करके, विवेकी बन करके, प्रज्ञावान बन करके, पुरुषार्थी पराक्रमी वीर बन करके हमें नेतृत्व करना है और सब प्रकार के ऐश्वर्यों को पाना है। ये चारों वेदों का सार हो गया। ऐसे सोचने वाले थोड़े से लोग हैं। बाकी सब लोग क्या सोचते हैं? भाई अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार ठीक ठाक चलता रहे, अपनी नौकरी ठीक ठाक मिल जाए। नेतृत्व करने के बारे में सोचने वाले ही 0.01% से भी कम लोग हैं। क्या बोला? इसका मतलब क्या हुआ? 99.99% लोग चल रहे हैं भेड़ चाल, पीछे पीछे चल रहे हैं कि भाई इसने ब्याह कर लिया तो मैं ब्याह कर लेता हूँ, इसने नौकरी कर ली तो मैं नौकरी कर लेता हूँ, ये खेती कर रहा है तो चलो मैं खेती कर लेता हूँ, और कुछ नहीं हिस्से लगा तो बोले मैं मजदूरी कर, रोटी तो खानी है, पेट तो भरना ही है, तो बोले मजदूरी कर लेते हैं। तो सारे संसार के लोगों के कार्यों को आप यदि दो भागों में बांटो तो एक होते हैं आगे चलने वाले लोग। वर्ल्ड लीडर्स में 1000 लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें एक तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए इन बातों को कह रहा हूँ। मुझे लोग सोशल लीडर भी मानते हैं, मुझे लोग कॉर्पोरेट लीडर भी मानते हैं, मुझे लोग रिलीजियस लीडर भी मानते हैं, मुझे स्पिरिचुअल, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर ज़रूर मानते हैं। वैसे मुझे तो बहुत तरह से, मेरे ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स,
और एक वाशिंगटन पोस्ट, पता नहीं कौन से ने, नेट करके देखोगे तो पता लग जाएगा। उसने तो मेरे बारे में इतना खतरनाक लिख रखा है, अच्छा भी लिख रखा है, लेकिन बोले ये स्वामी रामदेव बहुत खतरनाक आदमी है, ये पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। मैं हमारा दुनिया को काबू में करने का इरादा नहीं है, लेकिन दुनिया पर जिन बुरे लोगों ने कब्जा कर रखा उनको हटाने का इरादा जरूर है। तो जिसमें फायर होता है ना, जिसमें फायर, उसको वेद की भाषा में क्या बोलेंगे? अग्नि। जो अग्नि धर्मा होता है, जिसमें फायर होता है, जिसमें फायर हो और जो फाइटर हो ना, योद्धा हो, पराक्रमी हो ना, पराक्रमियों से पूरी दुनिया डरती है। अच्छा, मैं आपको पराक्रमी लोगों का थोड़ा इतिहास बताता हूँ। जैसे पूरी दुनिया में 8-10 योद्धाओं के नाम बताओ। सबसे ज़्यादा जिन्होंने लड़ाइयाँ की, पहले तो लड़ाइयों से नेतृत्व होता था ना, तो कौन कौन है? नेपोलियन, हिटलर और सिकंदर और ठीक है चंद्रगुप्त, अशोक, चंगेज खां, तैमूरिन। तैमूरिन क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये मुसलमान नहीं था, ये लोग चंगेज खां, उस समय तो इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ था। बाबर, अकबर और बाबर अकबर, बीच में तो हुमायूं और जो है ये तो ऐसे ही छुटर मुटर थे, ये बीच वाले थे ना। इनमें से बड़े रंगीन बादशाह भी हुए। सबसे खतरनाक 2 थे, बाबर और औरंगजेब। अच्छा, और दूसरा पूरी दुनिया में राज किया जिनका, ब्रिटेन का साम्राज्य फैला, उनमें कौन था? जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे कुछ, वो तो कंपनी थी। लेनिन, मार्क्स, जो भी, माओ, स्टालिन, जो भी थे। फिर उन्होंने पूरा ऐसे ही यूरोप में कुछ शासन चला करते थे, उनका नाश किया जिन्होंने। कौन लोग थे? बहुत साधारण लोग। अब मैं एक एक को बोलता हूँ। ब्रिटेन का तो एक लेगेसी चल रही थी, अलग प्रकार की थी, उसको छोड़ दो। ब्रिटेन जो है वो अलग प्रकार का एक था। बाबर जो है एक अपने देश से निकाला हुआ भगोड़ा आदमी था। इसने वहाँ के शासन के खिलाफ कुछ काम किया होगा, या कुछ अपना वहाँ लूटपाट की होगी, कुछ चोरी चकारी डकैती की होगी, कुछ भी कुछ न कुछ ऐसा किया कि वहाँ के शासक ने इसको निकाल दिया। ये भटकता भटकता गधे घोड़ों पर बैठ बैठ करके इधर पहुँच गया, और यहाँ इसने देखा कि यहाँ तो बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य है, और इधर अपना जो है जम गया। एक एक करके अपनी सेना बढ़ाता गया, सामर्थ्य बढ़ाता गया। भारत जैसा देश, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी पार, कहीं से दूर से आए, चीन के भी दूर से, वहाँ से घूम फिर करके। उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई वाहन नहीं थे, गधे घोड़ों पर बैठ बैठ के और पैदल चल चल के और हिंदुस्तान में घुस गए। कहाँ से? पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, कुछ अफगानिस्तान की तरफ से, ये जितने भी भारत में आए लोग इधर घुसते गए। बाबर भी ऐसा ही था, नेपोलियन भी ऐसा ही था, हिटलर, नेपोलियन भी जो है बिल्कुल देखने में रंग रूप में भी ऐसा ही था। हिटलर भी बहुत गरीबी में, तन्हाई में, बेबसी में, लाचारी में, जो भी कुछ भी कहो, बहुत बुरी हालत में। और अपने वाले भी जो है बहुत गरीबी में से। चंद्रगुप्त मौर्य कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई राजवंश से थोड़ी था, ऐसे आगे आकर के बढ़े। तो हम थोड़े पुराने लोगों की बात कर रहे थे। चंगेज़ खां भी ऐसा ही था, बहुत एक साधारण आदमी था। उसने अपना बहुत बल बढ़ाया, बहुत फौज बढ़ाई, और पूरी दुनिया में फाइटिंग करता रहा। जिधर गया उधर ही विजय पाता गया, आगे बढ़ता गया। अपने भारत के सबसे महान लोगों में भी 2-3 लोगों का नाम लिया जाता है। महाराणा प्रताप का तो फिर भी एक राजवंश था, चंद्रगुप्त का कोई बहुत बड़ा राजवंश नहीं था, और महाराज अपने बहुत छोटा सा राजवंश था अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी, जिन्होंने 500 से अधिक किले जीते। 500 का तो रिकॉर्ड मिलता ही है, 500 से अधिक किले जीते, साधारण पृष्ठभूमि के। विजेता होने के लिए आपके अंदर फायर चाहिए, इसलिए ऋग्वेद का प्रथम मंत्र क्या है? अग्निमील। और हम भी अपने बारे में बोलते हैं तो
अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुः अमृतम में आसन। अग्नि, अग्नि धर्मा है हम। ज्योतिरग्र आर्या, हमारे तो वेद का मंत्र ही है। हमारे जीवन में सब जो है हमें क्या होना चाहिए, अग्नि धर्मा है हम। क्या है हमारी पहचान? और भारतीयों को पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? हम अग्नि के उपासक हैं। क्या है हम? अग्नि के उपासक। और अग्नि के उपासक आज जो है राख के उपासक हो रखे हैं। अग्नि के उपासक राख बन गए हम लोग। अग्नि प्रज्वलित रहे तो उसके पास शेर आता है, हाथी आता है? हाथी के सामने मसाल कर दो, कितना ताकतवर भाग जाता है। शेर के सामने मसाल कर दो, बाकी किसी चीज से नहीं डरता, तलवार से नहीं डरता शेर। आप पे झपट्टा मारेगा, उससे कट जाए, आप उसको पता है मैं जब जोर से मारूंगा तो तलवार। अग्नि से डरता है। ये पूरी दुनिया अग्नि से जो युक्त तेजस्वी पराक्रमी है ना, उनके पीछे चलती है। तो मैं आप बच्चों को अग्निधर्मा बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? और आपको इससे थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं। फिर अभी थोड़ा अब के देख लो जरा, ये तो पुरानी बातें हो गई, कुछ पुरानी बातें हो गई। मोदी जी क्या थे? मोदी जी के पिताजी क्या करते थे? चाय बेचते थे। प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, कुछ मुरमुरे, कुछ खारी सिंग, वहाँ गुजरात में ना मूंगफली नमक डाल करके खिलाते हैं। खारी सिंग गुजरात में तो ऐसे चल जाते हैं, मूंगफली। फिर चाय वाला तो आता है, चाय वाला अभी भी शायद ये कार्यक्रम चलता है। थोड़ा बहुत जो बहुत हाई फाई ट्रेन है उसके अंदर अच्छे कैटरिंग की व्यवस्था होगी, बाकी नहीं तो ये चलता रहता है। मोदी चाय वाले का लड़का। आज योगी आदित्यनाथ जी देख लो, देश के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे हमारे अमित शाह जी, इनके भी पिताजी बहुत छोटी सी पोजीशन पर ही थे। तो हम लोग तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण पूज्य आचार्य जी हैं। हम लोग क्या करते थे? ये जो आज टाटा बिरला अडानी जो भी बोला जाता है ना हिंदुस्तान में, अजीम प्रेम जी, ये बहुत इनकी पृष्ठभूमियाँ देखो कि बहुत साधारण सी थी। अपना जो है अब्राहम लिंकन के बारे में राष्ट्रपति बना, फलाना हुआ, और ये भी गुलाम था। 400 साल पहले अमेरिका गुलाम था। उसने आज दुनिया का सबसे ताकतवर गुलाम। फायर क्या था? फायर फाइटिंग, बस। अपने राष्ट्रपति जी की जो है अभी तो मुर्मू जी, और पहले क्या थी? रामनाथ कोविंद जी का भी यह हाल था। बहुत साधारण परिवार से, गरीब परिवार से। और हमारे जो है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम किसके घर में पैदा हुए? मछुआरे के घर में। इस समय जो अम्मा जी, जो इस समय साउथ की सबसे बड़ी धर्मगुरु, क्या नाम है? माता अमृतानंदमयी जी, वो किसके घर में? मछुआरे के घर में पैदा हुई। ठीक है। इस समय जो है कुछ चीज़ों को छोड़ दो, भारत के बहुत से सेनाध्यक्ष ऐसे बने हैं किसानों के बालक, बहुत से चीफ जस्टिस भी ऐसे बने। इसमें थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ा गड़बड़ रहता है मामला। चीफ जस्टिस बनते हैं ना, तो वो उसमें एक कॉलेजियम होता है, तो उसमें फिर अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, इसलिए उसमें कम लोग जा पाते हैं, लेकिन उसमें भी गए हैं। जहाँ कॉलेजियम की व्यवस्था होती है ना, फिर वहाँ वंशवाद थोड़ा बहुत चल जाता है। अभी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वंशवाद बहुत थोड़ा रह गया। अब वंशवाद बच गया मुश्किल से 5-10%, और पुरुषार्थवाद और पराक्रमवाद के आधार पर पूरी दुनिया चल रही है। ये एक अच्छी बात है। इस समय आप दुनिया में आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs भारतीय लोग हैं। वो किसी एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर बहुत घंटों तक बोला जा सकता है। लीडरशिप क्या होती है मीडिया में? चलो मीडिया के 2-3 उदाहरण देता हूँ। इस समय बड़े टीवी चैनलों के नाम बताओ। आज तक, इंडिया टीवी,
जी न्यूज़, ABP, ठीक, ऐसे कुछ है ना, जैसे रिपब्लिक है, TV9, बहुत बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। इंडिया टीवी के रजत शर्मा, एक घर में 7-8 भाई बहन रहते थे, खाने को पूरा भोजन नहीं मिलता था, कभी कभी भूखे भी रह जाते थे, फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कोई मित्र ने भर दिया, कभी किसी ने भर दिया। रजत शर्मा जी को खुद अरुण जेटली साहब ने काफ़ी हेल्प किया पढ़ने आदि में, सब चीज़ें में। फिर ये एंकरिंग करते रहे, फिर कुछ करते रहे, बहुत पूरे, क्योंकि उनका तो मेरे से बहुत प्रेम है तो ज़्यादा पता है। अभी सेम जी टीवी वाले सुभाष जी, जी मीडिया तो बहुत बड़ा हो गया था, बीच में इनको थोड़ा आर्थिक तंगी आ गई, कोई डिसीजन थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो गए, तो थोड़े नीचे आ गए, नहीं तो इतना बड़ा था। माने भारत में विदेशी मीडिया को रोकने वाला कोई सबसे बड़ा ग्रुप था तो जी मीडिया था। अभी थोड़ा उनको बेचना पड़ा, वो एक अलग बात है। वो कई बार डिसीजन ऊंचे नीचे होने से थोड़ा बहुत अलग हो जाए, अलग बात है। तो जी का ऐसा ही है। MNCs को रोकने वाले करशन भाई पटेल, करशन भाई पटेल का नाम सुना ना, ये हैं निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा सुन रखा है ना। अब ये बेचारे, अब इस समय फिर उन्होंने ध्यान नहीं, फोकस नहीं, देखो सावधानी हटी तो इन्होंने बहुत बड़ा ब्रांड था। जब आज से 30 साल पहले मैं इनसे मिला था, करशन भाई पटेल से, उस समय हमको कोई नहीं जानता था, इनको दुनिया जानती थी। आज उनको जानने वाले थोड़े लोग बन गए, पतंजलि को जानने वाले 1000 गुना हो गए उनसे। करशन भाई पटेल निरमा वाले यहां आए हुए 30 साल पहले भी, उद्घाटन में भी आए थे पतंजलि के, मैंने बुलाया था उनको। मैं आपको बातें क्या कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके बड़ा बन सकता है। ऐसे मैं हजारों तरह के एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। अच्छा, अब मैं आपको 3-4 ऐसे उदाहरण देता हूं। जैसे ये जो है ना, यूनिलीवर को कोई भी खड़ा होकर उनको टक्कर देने वाला नहीं था। ये 80% ये वॉशिंग पाउडर वो होल्ड करते थे, मार्केट शेयर इनके पास था। कोई भी चीज़ को ना, किसी चीज़ को मापा जाता है तो मार्केट शेयर किसका किसके पास है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, इससे पता लगता है कॉर्पोरेट का किसके पास कितनी वेल्थ है, कितना मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर का क्या वैल्यू है, मार्केट शेयर बाजार में आपका कितना पेनिट्रेशन है, कितने आपके कंज्यूमर बेस्ड हैं। लिखो ये बात काम आएंगी, आपको बिजनेस भी सिखा रहा हूँ, पॉलिटिक्स भी सिखा रहा हूँ, लीडरशिप भी सिखा रहा हूँ, कई चीज़ें बता रहा हूँ। किसका कितना कंज्यूमर बेस है, कितना किसका रीच है, कितने किसके कस्टमर हैं, किसका कितना वेल्थ है, किसका कितना मार्केट कैप है, किसका कितना पॉलिटिक्स में कितने किसके पास वोटर हैं, इसी ताकत का पता लगता है। यही ताकत के पैरामीटर है। मैंने बोला ना, 3 चीज़ों पर से पूरी दुनिया चलती है, पावर, पॉलिसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कई बार आप पावर तो होती है आपके पास में, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। जैसे डीएम के पास बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन उसके पास प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पावर है। और पॉलिसी डीएम नहीं बनाता है, डीएम एसएसपी ये पॉलिसी नहीं बनाते हैं, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। 4 चीज़ें हैं, देखो आपको कहाँ कहाँ लीडरशिप करनी है। 4 जगह मेन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड मीडिया। इनमें 4 में विधायक माने ग्राम में ग्राम पंचायत सरपंच, फिर वार्ड मेंबर, फिर जो है नगर पालिका है तो नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, फिर एमएलए, एमपी, फिर मिनिस्टर्स, फिर सीएम, फिर पीएम, फिर प्रेसिडेंट। ये प्रक्रिया है। तो आने वाले, अब मैं आपको अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए बच्चों, जिसके लिए आपको तैयार करना चाहिए। आप लोगों को हम यहाँ पतंजलि में क्या रोटी खाने के लिए बुला रखा है? यहाँ आपको पढ़ा करके हमको कुछ पैसा कमाना है पतंजलि को? आपके ऊपर जितना हम खर्च करते हैं, यदि टोटलिटी में आप उसको काउंट करेंगे, हम 10% आपसे लेते हैं। वो खाली इसलिए कि लोग
तुम्हारे माँ बाप या समाज ये भूल ना जाए कि हमने कहीं बच्चे छोड़ रखे हैं। उनको भी ये रहे कि हाँ हमारे बच्चों को हम कुछ कर रहे हैं। यदि मैं अपने मेरे एक दिन की वैल्यू आज करोड़ों रुपए में है, अभी मैं तुम्हारे पास में बैठा हूँ तो जितनी देर तुम्हारे पास में बैठूंगा तो कई करोड़ की तुम्हारे ऊपर मेरी फीस ऋण चढ़ जाएगा। तो ये तुम ऋषि ऋण जो भी है। अब देखो हम जो तुम लोगों को तैयार कर रहे हैं, मैं बीच बीच में कई बातें बोलूँगा, 10% भी तुमसे नहीं लेते हैं, 90% तुमको देते हैं, 90% हम खुद उसमें यदि उसको आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो की बात है। और हमने ये जो पतंजलि गुरुकुलम अपना जो संकल्प है, प्रकल्प है, इसका उद्देश्य, फिर इसके बाद सेकंड है आचार्य कुलम, उसको भी अब और थोड़ा सा, अभी तो हमको क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलाना पड़ रहा था। तो बच्चों आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको मुझे कम से कम एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाना है आने वाले, ये मेरे 25-50 वर्षों का एजेंडा है। ये तो मैं एक एक दृष्टि से बात कह रहा हूँ। तुम कहते हो ना हमको क्या बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर प्रक्रिया क्या होगी वो आगे बताने वाला हूँ। टीचर, ज़्यादातर पॉलिटिशियन कौन बने, एमएलए बनने से पहले, एमपी बनने से पहले क्या थे ज़्यादातर, या तो एजुकेशन में थे। लीडरशिप जनरेट होती है ना वहाँ से। एक व्यक्ति यदि 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को लीड करना सीख जाता है, वहाँ से लीडरशिप पैदा होती है। आप अपने, हम में कहाँ से लीडरशिप आई, मैं शुरू से ही पढ़ता था और जो भी 25-50 रहते थे उनका लीडरशिप मैं ही करता था। मुझे नहीं पता ये कैसे कार्यक्रम हो गया, लेकिन जहाँ भी रहे वहाँ भाई आप देखो तो देखने वाले को बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि देख लिया जी फिर पता लगा ना वहाँ दोना है, ना वहाँ बूंदी है, ना वहाँ रोटी है, ना लड्डू है, ना जलेबी है, ना पानी है। ऐसे देखना थोड़ी होता है। देखना मतलब एक साथ 100 चीज़ों को देखना पड़ता है देखने वाले को। हाँ, पूज्य आचार्य जी आपकी छोटी सी, थोड़ी सी बड़ी उधर है और बड़ी उधर बैठी है, इधर आओ। हाँ, चाहे आपकी छोटी सी दीदी देवश्रुति जी है, देवमयी जी है, और हाइट में बड़ी चाहे देववरेण्या जी है, देखती हैं का मतलब उनको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या क्या, नमक, आटा, बर्तन, भांडे, ग्लास, लाइट, पानी, मेडिसिन, बुक्स, टीचर्स, एग्ज़ाम, एवेल्युएशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कैरेक्टर, आपका पूरा डिसिप्लिन, और उसके साथ प्रशासकीय काम, आपका स्कूल का एफिलिएशन, फिर उसका टाइम से एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट। और दिस इज़ नॉट रिजल्ट खाली ये आपने एग्ज़ाम दे दिया रिजल्ट आ गया, इतना नहीं। अल्टीमेटली आउटकम क्या होगा, आपसे क्या होना है समाज को। ऐसे में बोलने लगूँ तो 100 चीज़ें देखनी पड़ती है एक आदमी को संभालने वाले को। लीडरशिप मंथ ये भी एक लीडरशिप है। चलो मैं आपको फिर ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब समझ में आ जाएगी। मैं अब एक आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले 25-50 लोगों की व्यवस्था देखता था, ठीक है। तो मुझे ये पता लगा कि कोई काम करते हैं तो उसमें क्या क्या कैसे किया जाता है। फिर मैं योग कराने लग गया, तो मुझे पहले 200, फिर 500, फिर 2 साल के अंदर ही करीब 200 से शुरू किया, फिर 2000 तक पहुंच गया। फिर ये 200 से 2000 तक पहुंचने में लगे मुझे 5 साल, और फिर सीधा 5000, फिर 5 वर्ष में यहाँ तक, फिर मैं 2000 में पहुँच गया, वर्ष 2000 में। 1993 से 4 से 5 से 2000 तक पहुँचा मैं।
2000 से सीधा 10,000, 10,000 से फिर 50,000। इतने लोगों को जब मैं बात कर रहा हूँ तो भाई इतने लोगों को बात समझाने के लिए आपको उस लेवल पर आना पड़ेगा ना, उसके साथ आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी आप क्रिएट कर सकें। यदि मैं 10,000 लोगों से, 50,000 लोगों से, 1,00,000 लोगों से बात कर रहा हूँ और मेरी बात कोई बात ही नहीं सुन रहा तो अपना झोला दंडी उठा के बोले चलो यहाँ से, यहाँ कोई मामला जमा नहीं। समझे बच्चों? तो मैंने फिर पहले तो वहाँ था, फिर यहाँ है। यहाँ भी, यहाँ हम 4-5 लोग थे यहाँ, तो सब ने मेरे को बोल दिया आप ही कर लो। मुझे भी नहीं पता क्यों कह दिया सब ने। एक हमसे आयु में बड़े थे, एक हमसे छोटे थे, एक दो ऐसे ही छोटे मोटे सहयोग के लिए थे। वैसे हमारी यात्रा शुरू हुई 2, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारी, फिर पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, थोड़े दिन के लिए एक और भी आचार्य गण आए थे। फिर जिसका संस्कार नहीं होता या जो कोई प्रारब्ध भी काम करता है, हमको तो पता भी नहीं था। हम तो देखो, मैं एक बात कहता हूँ, आपके सामने जो काम होता है उसको पूरी अच्छे से करो। लीडरशिप कैसे आती है? जो भी आपके सामने कर्तव्य है उसको 100% करो, 100% प्रामाणिकता से करो, तो आपके भीतर एक विराट व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी को लीडरशिप कहते हैं। ये लीडरशिप है। तो मैंने अपना उदाहरण देकर के इसलिए समझाया। अब मैं आपको अपनी 10 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले लोग कहते हैं संसाधन, पैसा, ज़मीन और रहने का ठिकाना, घर, फिर संपर्क, फिर आपकी पृष्ठभूमि, ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी पहचान, क्रेडिबिलिटी। अब देखो, मैं आपको ऐसे, संसाधन 0, पैसा 0, ज़मीन 0, घर का ठिकाना 0, संपर्क 0, ट्रैक रिकॉर्ड 0, पहचान 0। यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड तो फिर धीरे धीरे बनता गया ना। 0 थी, मतलब कोई नहीं जानता था हमको। हरिद्वार में कोई नहीं जानता था। हम लोग 7-8 फीट का एक टीन था, भयंकर तपता था, अभी भी याद आता है तो, लेकिन हमको पता ही नहीं था। लैट्रिन बाथरूम कोई मतलब ही नहीं। 10-12 साल तक हम बिना लैट्रिन बाथरूम के ऐसी कॉमन जगह रहते थे, कॉमन लैट्रिन में जाते थे। तो ऐसे फिर जो है आप कहेंगे कि कोई संगठन, कोई संस्था, फिर सहयोगी, सब 0/0 कहते हैं ना, 0/0 अनंत होता है। 0/0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूँ चीज़ें तो बता दी आपको। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था अपना स्वस्थ शरीर था, संकल्प था हमारा, और पुरुषार्थ था हमारा। उत्साह बोलो, सत्व बोलो, वो तो था। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम, तो ये था, ये सत्व था हमारा, ये तो था। तो फिर अपना जो काम सामने आया उसको करते गए। किसी ने आकर के बोले जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको दान दें? मैं कहा जी आपकी मर्जी। तो हमको लोगों ने 2-2 रुपये दान दिया है। कितना? 2-2 रुपये, 10-10 रुपये। उस समय कोई 50 रुपये दे देता था तो हमको लगता था आज तो बहुत बड़ा दान आ गया, 50 रुपये आया आज दान दे के गया रोगी आया था। और किसी ने 500 दिया तो हम सोचते थे बहुत बड़ा सेठ आ गया भाई को।
जो 500 रुपये दान दे करके। मैं आपको एकदम ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। एक आदमी ने हमको 50,000 रुपये सबसे पहले दान दिया, जब हम ये 95 की बात बता रहा हूँ, 95-6 की जब भी, और हमारे पास उसमें कुछ था तो था नहीं, तो हमने उस 50,000 की सारी दवाई खरीद ली। उनमें से एक जो है दक्ष मंदिर के पास एक पिसाई मशीन वाला था, अभी भी एक दिन में जा रहा था तो मैंने कहा यहाँ पिसाने लाए थे मैं सबसे पहले दवाई, तो उससे बोला कि भाई ये पीस पास दो, पीस करके और अपने आप ही ढोके लेके गए, सिर पर ढोई और उसको फिर ट्रेन में भर के लेके गए। असम में हमारा शिविर चल रहा था, वहाँ बांटा। ऐसे हम सेवा करते, सब चीज़ें कहीं नहीं थी, अपना काम कर रहे थे। काम करते करते तो मैं आपको एक तो ये बोलना चाहता हूँ, संघर्षों और अभावों के बीच में व्यक्ति के भीतर बड़ा व्यक्तित्व पैदा होता है। जो बहुत कंफर्ट में जीते हैं ना, बड़ा व्यक्तित्व जो है, एक तो अपना कर्तव्य पालन करना, अभाव और संघर्षों के बीच, उनसे ना आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो 100 वर्ष में सीखते हैं ना, वो एक दिन में सीख देता आदमी। लो 100 साल की यात्रा एक दिन में पूरी। संघर्ष सिखाते हैं। और अभी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और खत्म होगा भी नहीं। हम भी इतने पंगेबाज हैं, एक खत्म होते दूसरा मोल ले लेते हैं। उस समय भी हमारे पास में पैसा 0 था और आज भी 0 है, क्योंकि जितने हमने काम ले रखे हैं उसमें अब मेरा अभी लक्ष्य है 1 लाख करोड़ के काम। कितना? आज हमारी मार्केट वैल्यू इतनी हो गई है, आज हमारी मार्केट वैल्यू है कम से कम 5 लाख करोड़। कितनी? इसको बोलते हैं मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। आज हमारी मार्केट वैल्यू कितना है? 5 लाख करोड़ की हमारी मार्केट वैल्यू आज की डेट में। मार्केट कैप बोलो उसको। कुछ कंपनियां हमारी लिस्टेड हो गई हैं, कुछ हो जाएंगी, इतनी बड़ी है। और इसको कभी भी दुनिया ने माना नहीं, आज भी नहीं मान रहे। जब मैं करता जाऊंगा तब मानते जाएंगे, बोले भाई इसने तो ये भी कर दिया, इसने तो ये भी कर दिया। पूरी दुनिया सफलता के पीछे खड़ी होती है, पहले तो तमाशा ही देखती रहती है। क्या बोला? लिख लो, ये बड़े काम आएंगे। सक्सेस के पीछे दुनिया खड़ी हुई है, सफलता के पीछे दुनिया खड़ी होती है। उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखी जाती है, उन्हीं को पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ क्या पढ़ाते हैं? केस हिस्ट्री। उसके ऊपर ही फिर जो है रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। स्वामी रामदेव के ऊपर कम से कम भी नहीं होगा, जितना मुझे पता है कम से कम 50 लोगों ने तो मेरे ऊपर PhD कर ली होगी अभी। और वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में स्वामी रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण जी की, पतंजलि की केस हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वर्ल्ड के टॉप स्कूलों में। यही नहीं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में चर्चा होती है। MNCs के बड़े बड़े जो बोर्ड रूम उनको बोलते हैं, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में हमको पढ़ाया जाता है। MNCs के बोर्ड रूम में, हमारे बोर्ड रूम उसको बोलते हैं, वहाँ जहाँ अपनी पॉलिसी बनाते हैं। देश के संसद भवनों में, देश और दुनिया के जो संसद भवन हैं, या जो टॉप पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें हमारी चर्चा होती है कि भाई आगे इस आदमी पर भी निगाह रखो, अब ये क्या करेगा। यदि मैं आज भी कोई कॉन्फ्रेंस बुला करके, वर्ल्ड के टॉप मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुला करके कह दूं कि मैं ये आगे निर्णय लूंगा, तो कल कोई वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी।